सफलता के लिए जानिए श्री कृष्ण ये 25 शिक्षाएं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से संसार को जो शिक्षा दी वह अनुपम है। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मसूत्र का सार है गीता। सार का अर्थ है निचोड़ या रस। गीता में उन सभी मार्गों की चर्चा की गई है जिन पर चलकर मोक्ष, बुद्धत्व, कैवल्य या समाधि प्राप्त की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जन्म मरण से छुटकारा पाया जा सकता है। तीसरे शब्दों में कहें तो खुद के स्वरूप को पहचाना जा सकता है। चौथे शब्दों में कहें तो आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और पांचवें शब्दों में कहें तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आओ जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के वे रहस्यमय सूत्र जिन्हें जानकर आपको लगेगा कि सच में यह बिल्कुल ही सच है। निश्चित ही उनके ये सूत्र आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। जीवन में सफलता चाहते हैं तो गीता के ज्ञान को अपनाएं और निश्चिंत तथा भयमुक्त जीवन पाएं। सफलता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की प्रार्थना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी मन की एक अवस्था है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती है। खुश रहने की एक ही कुंजी है इच्छाओं में कमी। आत्मविनाश या नरक के ये 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। विश्वास क्या है? मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास की शक्ति को पहचाने। मित्र और शत्रु दोनों है। मन जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सर्वोच्च शांति पाने के लिए हमें हमारे कर्मों के सभी परिणाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। निर्भीक बनो, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। संशय न करो, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। संदेह, संशय, दुविधा या द्वंद्व में जीने वाले लोग न तो इस लोक में सुख पाते हैं और न ही परलोक में। उनका जीवन निर्णयहीन, दिशाहीन और भटकाव से भरा रहता है। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे।
यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मती है और न मरती है, अथवा न यह आत्मा होकर के फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नष्ट नहीं होती है। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, न ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं। मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। कर्मवान बनो निसंदेह, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। बुद्धिमान व्यक्ति का मुख सुख में आनंद नहीं लेता। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। जो मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है। मेरी इच्छा से ही यह फिर से प्रकट होता है और अंत में मेरी इच्छा से ही इसका अंत हो जाता है। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। बुरे कर्म करने वाले, सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। ईश्वर के बारे में भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। ईश्वर एक अदृश्य एवं अकथनीय शक्ति है जिससे संसार की उत्पत्ति, पालन एवं लय होता है। मानवीय रूप में उसकी ऐसी कल्पना की जा सकती है कि उसके सभी ओर से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। वह समय समय पर संसार में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए सगुण रूप में अवतरित होता है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वे जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगम करते रहते हैं। मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, बौद्ध भिक्षु ने कहा।
जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाने में मदद करेगी। जब मैं तुम्हें जिंदगी में 13 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती हैं, और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनाना चाहते हो वह तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी 13 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना। क्योंकि यह आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी बल्कि एक ऐसा इंसान ही बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं, सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहो। 13 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। यही आदत है जो हर उसमें पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल कर दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। सुनो ज्यादा और बोले कम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना। लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। असहमत होना और मना करना सीखो। सफलता की सूची में चौथी आदत है असहमत होना और मना करना सीखो। कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो। तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो। तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है
अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का। हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का, तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है, तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहां जरूरत हो वह मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नजर में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 13 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर, जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहन कर रहे होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसीलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। खुद को समझो और समय दो। सफल आदतों की सूची में 6ठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य क्या सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं कहां से आया हूं, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही है, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होना चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो, ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है, नौकरी करनी है। लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो, और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सबसे सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो 8 बजे पर तुम उस निर्णय के अनुरूप होते हुए दिखाई देने चाहिए। समय की कीमत करना सीखो। जिंदगी बदल देने वाली 13 सफल आदतों में से 8वीं आदत है समय की मत करना सीखो।
समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना ही उनके पीछे दौड़ सकते और ना ही उससे आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वह पहले वाली बात तो कहीं नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो हो रहा है, और जो जाग रहा है लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं, उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो, खुद को जानने में लगाओ। फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। सफल आदतों की सूची में 7वीं आदत है, फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे, तो हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को सौंप दे। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगा। जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग, इसके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं, संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है, तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते और ना ही हमेशा के लिए भूल जाएंगे। हम जो भी पाना चाहते हैं उसे लिखो। तुम्हारी कोई भी योजना है तो उससे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वह हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो। आप ऐसी चीज भी लिख सकते हैं जिसे आप नहीं करना चाहते। हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। कम खाओ और ज्यादा बचाओ। रोज सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर के साथ अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख निरोगी काया, और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख तकलीफ में हैं। फिर कोई क्यों बेवजह के दुख और तकलीफ अपने जीवन बढ़ाना चाहेगा।
इसीलिए मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम्हें एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारी मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ भूल जाए। उसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो और यह सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। असफलता के कितने प्रकार होते हैं और इससे निपट के लिए क्या करें? अपनी कमाई से कम खर्च करो। हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर रोते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। दूसरों की मदद करें। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे काम को लेकर चलता है, साथ ही साथ वह दूसरों की मदद भी करता है। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने देश का और समाज का भी भला करें। इसीलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि यह आदत अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।